प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। हाँ सर बताएं। आज रात को देर रात में ये घटना घटित हुई है। यहाँ गौ माता की खेड़ी है, उस खेड़ी के उसको तोड़ फोड़ करके गए, ये ठेले वगैरह ऊंधा करके गए और शाम को और रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग थे। जब तक तो ये बिल्कुल सही छोड़ के गए। सुबह आके देखते हैं ना ये व्यवस्था बिगड़ी हुई। कहाँ की घटना है? ये सिनेवड़ चौराहे पे गवर्नमेंट महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कोने पे। आपका नाम? करतम मीणा। आज एआईसीसी के निर्देशानुसार पहले पीसीसी, फिर अपना जिला स्तर, अब ब्लॉक स्तर पर जो ईडी द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की जो चार्जशीट दाखिल की है हेराल्ड केस में, और जो ये बीजेपी के दबाव में जो संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं जो इस प्रकार के गलत काम कर रही है, उसके विरोध में आज हमने ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक बी द्वारा एक पुतले का, मोदी जी का शव यात्रा निकालकर पुतले का दहन किया है। अगर इस प्रकार की ये नीति जो सरकार कर रही है कि जो ज़बरदस्ती इस प्रकार के केस दर्ज करना, छापेमारी करना, ये लोकतंत्र में बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। इसी के विरोध में आज ब्लॉक स्तर पर हमारे समस्त कार्यकर्ता द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया है, पुतला जलाया गया है। अभी भी अगर बीजेपी के दबाव में ईडी ये काम करती है तो हम समस्त कार्यकर्ता कांग्रेस के रोडों पर उतर जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। परंतु ईडी के द्वारा, जो बीजेपी के द्वारा जो दबाव में लिया गया केस को वापस नहीं लिया जाता है तो हम आगे की कार्रवाई हमारे एआईसीसी द्वारा या पीसीसी द्वारा जो भी किया। आज मोदी जी का हमने शव यात्रा निकाल कर पुतला दहन की है और अलवर गेट चौराहा सेंट पॉल स्कूल के सामने ब्लॉक बी द्वारा। मेरा नाम चंदन सिंह, ब्लॉक बी अध्यक्ष। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिस प्रकार से केंद्र के अंदर हमारी जो राष्ट्रीय यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता में भारी रोष है। इस रोष को देखते हुए पूरे देश भर में कांग्रेस द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसी क्रम में कल हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से गांधी वन चौराहे पर पुतला दहन किया गया था। इसी क्रम में आज दक्षिण ब्लॉक बे हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है चंदन सिंह जी, इनके नेतृत्व में दक्षिण ब्लॉक बे के अंदर नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया गया। इनकी शव यात्रा निकाली गई। अगर ये सुधर जाते हैं या अगर इस पर अगर फिर भी देखिए संवैधानिक जो संस्थाएँ उनका दुरुपयोग करके ये सत्ता के अंदर विपक्ष में जो नेता है उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कांग्रेस कार्यकर्ता निंदा करता है। अगर ये नहीं मानते फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे और इन्हों को हम कांग्रेस कार्यकर्ता को जेलें भरनी पड़ेगी तो वो जेलें भी भरेगी। मनीष सेन, मंडल कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। शहर भी बढ़ रहा है, आपका डिवीजन भी बढ़ रहा है, आपके जो इलाज के लिए यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, आपके 250 बेड बढ़ रहे हैं, आपके हर बेड के ऊपर जितने भी ऑक्सीजन वगैरह, जब एडवांस जो चीज़ें जो आपकी है, जो नए कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल होती है वो है। आपका डूब का क्षेत्र था यहाँ पर, तो ये ऊंची बिल्डिंग की प्लिंथ लेकर इसके अंदर कई सौगातें हैं, कई स्पेशलिटी है। और ये मैं सोचता हूँ कि अजमेर शहर और संभाग और ज़िले के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्ट्रा मॉडर्न ब्लॉक लेगा, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी बात सुनिए। हमारा विभाग जो है भर्तियों में नंबर 1 है। हमने 23,000 नौकरियां हमारी मिल चुकी है और हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे पे राजस्थान पोर्टल पे कंप्यूटर पे डालकर और कंप्यूटर के थ्रू रिक्त पद हमने भरे हैं। 26,000 अगले 3-4 महीने में और आएंगे। 50,000 नई नियुक्ति हैं हमारे युवाओं के लिए और हमारे विभाग के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। ये चिकित्सा विभाग के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन जो है हमारे विभाग को मिला है। तो भर्तियों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, आप जो मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने की, हॉस्पिटल खाली, सीएचसी खाली, पीएचसी खाली, सबको भर रही हैं। अरे राजस्थान पोर्टल पे सब ज्वाइन कर चुके हैं, 98-99% ज्वाइन कर। मेरी बात सुन, क्या
सब हो रहे हैं आपके। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 4-5 महीने में आपके जितने भी डॉक्टर के, नर्सिंग स्टाफ के जो है 80-90% भर जाएंगे, जबकि कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं थे। यहाँ से कई डॉक्टर के ट्रांसफर हुए थे, तबादला लिस्ट में नाम आए थे, मगर कई ऐसे रसूखदार हैं जो ऐसे ना, उनकी इच्छा नहीं है यहाँ से जाने की। वो सबको निकाल दिया जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है सख्त कार्रवाई करेंगे, और जो रिलीव नहीं हो रहे उन पे सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्दी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप है कि पहले ही तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी थी, अब केवल उद्घाटन करने का काम है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं जो है वो खराब हो रही है। कई जगह एसी कूलर है वो बंद पड़े हैं। हमारे समर कंटिजेंसी प्लान ऑलरेडी रेडी है। हमारे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, पिछले साल भी हर 2 हफ्ते में समर कंटिजेंसी का मैं मॉनिटरिंग करता रहा हूँ। कूलर्स, आपके एसी, आपके जनरेटर्स, आइस पैक्स, आपका वो झोले के अंदर जो डाल के जो हीट स्ट्रोक वाले आते थे, हमारी पूरी तैयारी है। आप जो है आप प्रेस हो, आप जो है आप पूरे सरकार और आप पूरे जनता के लिए एक तीसरी आंख हो। जहां भी कोई कमी है हो आप मेरे को बताओ, तुरंत उसको दुरुस्त किया जाए। सर एक 9 से 11 बजे अवकाश के दिन 9 से 11 बजे तक अस्पताल खुलते हैं, वो काफी कम समय होता है, क्या उसको बढ़ाने की कोई? आपका सुझाव नोट किया, इसका समय बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। आज यार अब आजा भैया। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो सोनिया गांधी और राजीव गांधी के विरुद्ध ईडी ने जो चालान पेश किया है, उसको लेकर कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है और ईडी अधिकारियों के घरों पे दबाव डालने के लिए प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला जलाया है कि कांग्रेस एक दबाव की राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है और पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण अदालत में उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है। प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला बढ़ना पाया जाता है। सार्वजनिक संपत्तियों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने किस प्रकार अपनी निजी संपत्ति की है, उसी के विरोध के लिए यह धरना और प्रदर्शन किया गया है। ईडी मामले में अभी आपने सबने देखा है, ईडी ने जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड लीक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर चार्जशीट पेश की है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आप विरोध क्यों कर रहे हो? अगर आप इतने दूध के धुले हो तो जांच होने दो ना। इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया, इन लोगों ने सत्ता में रहते हुए देश की जनता को लूटने का काम किया है। ये जब लोग सत्ता में थे उस समय नेशनल हेराल्ड लीक के मामले के जरिए इन्होंने अपनी निजी संपत्ति बनाने का काम किया है। इन लोगों ने अपनी निजी संपत्ति बनाकर देश को लूट लिया है और अब जब इस चीज़ की जांच हो रही है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता ये कहना चाहता है कि इस देश में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और नए भारत में देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो यहाँ देश को लूटने का काम करेगा। जो भ्रष्टाचार फैलाएगा उसको जेल में जाना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अलवर गेट पे किसी भी तरह का शराब का ठेका नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के स्कूल हैं और यहाँ पे कई मंदिर हैं और देवस्थान से अप्रूव्ड भी है पारसी टेम्पल। तो हिसाब से कोई क्राइटेरिया नहीं बैठता कि अलवर गेट पे कोई दारू का ठेका खुले। ठेके के सामने भी मंदिर स्थित है और ठेके से 50 मीटर की दूरी पे एक मंदिर है पारसी टेम्पल और ठेके के 75 मीटर की दूरी पे एक लड़कियों का स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल। इस हिसाब से कोई क्राइटेरिया नहीं बैठता कि अलवर गेट पे ठेका खुले। इसके अलावा जिस स्थान पे ठेका खोला जा रहा है वो पूरा रिहायशी एरिया है जहाँ पे अच्छी तादाद में महिलाएं, बच्चे वगैरह सब रहते हैं। तो उस हिसाब से मैं आबकारी विभाग से अनुरोध करना चाहूँगा कि ठेके को जल्दी से जल्दी निरस्त करे और आगे इस ठेके को नहीं खोलने दिया जाएगा। आज हमने इस ठेके को ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है कि हम आने वाले टाइम में ठेके को नहीं खोलने देंगे। उग्र आंदोलन होगा, उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा, आगे शिकायतें करी जाएगी और इस हिसाब से हमको उम्मीद है कि ये ठेका दोबारा नहीं खुलेगा। हम यहाँ आएंगे और ना किसी को दारू खरीदने देंगे। यहाँ पे अगर ये ठेका खुलता भी है
अगर ये किसी तरह से अगर ये ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करेंगे और प्रशासन की मदद लेके, तो हम यहाँ पे महिलाओं को बैठाएंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे धरना देंगे, और धरना देने के बाद में हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे बिल्कुल एक बोतल भी बिकने ना दें हम। कमल शर्मा। ये जो शराब का ठेका यहाँ खुला है ये गैर कानूनी है, क्योंकि एक तो रिहायशी इलाका है ये पूरा का पूरा, दूसरा 20 मीटर की दूरी पे देव स्थान में रजिस्टर्ड पारसी टेम्पल है, और 30 मीटर के ऊपर कॉन्वेंट स्कूल है, और 20 मीटर की दूरी पे महात्मा गांधी स्कूल है। इससे छात्र छात्राओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और यहाँ पर बहुत गंदा एनवायरनमेंट बन जाएगा। महिलाओं और लड़कियों का बाहर निकलना बंद हो जाएगा, शराब पी के लोग यहीं पर पड़े रहेंगे। यहाँ पर कभी भी इस प्रकार का ठेका नहीं खुला है, हम इसका विरोध करते हैं और हमने ये शटर डाउन कर दिया है। किसी भी रूप में हम यहाँ पर ये ठेका नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अलवर गेट में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन में पंच कल्याणक अनुष्ठान सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता है, इसमें 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा या तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक या निवारण कल्याणक। ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न रहेंगे, जो कि 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष के एवं भारत के बाहर के विभिन्न श्रद्धालु महानुभाव उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। द्वितीय एक संकेत और है कि जैन समाज की ये मांग है, इस क्षेत्र का नाम जैन नगर घोषित होना चाहिए। हाँ, एक बात और कहना है, ऋषभदेव तीर्थंकर जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्होंने असीम कशी शिल्प बाड़ी कला का उपदेश दिया, षट कर्म का उपदेश दिया, जो आदि ब्रह्मा कहलाते हैं, युग सृष्टा कहलाते हैं। उनका जन्म दिवस चैत्रवती नवमी को आता है। सभी न केवल जैन भाइयों का, हिंदू भाइयों का भी ये अनुरोध है कि शासन इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। देखिए, यूँ तो आपके परिवार में, समाज में, देश में नाना प्रकार के उत्सव होते हैं, उन्हें उत्सव कहा जाता है, महोत्सव कहा जाता है, किंतु जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं, उन्होंने पूर्व में संसार के प्राणियों के कल्याण की भावना भाई, ऐसे कर्म का बंद किया जिससे संसार के प्राणियों का कल्याण कर सकें। इसीलिए उनके जो महोत्सव होते हैं, सौदल इंद्र 4 प्रकार के असंख्यात देवों के साथ आकर के संपन्न करता है, जिसे देख कर के व्यक्ति की धर्म के प्रति आस्था जागृत होती है और व्यक्ति अपना कल्याण करने में समर्थ होता है। इसीलिए उन महोत्सव को कल्याणक कहा जाता है। देखिए, अभी आपने प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री वसुदेव श्री मुनिराज के माध्यम से सुना। हमारे 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान, जो 3 पद के धारी रहे, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर पर, उन शांतिनाथ भगवान के यहाँ पर उनके मूल नायक प्रतिमा है। 24 तीर्थंकर भगवान की सभा 11 फुट की 24 ही है। जो पंच कल्याणक यहाँ पर हो रहे हैं, गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, तप कल्याण, पुनः ज्ञान और मोक्ष कल्याण, जिनकी रूपरेखा 20 तारीख से पंच कल्याणक प्रारंभ होंगे। गर्भ कल्याणक का महोत्सव रहेगा। 21 तारीख को जन्म कल्याणक का एक भव्य जुलूस रहेगा, जो दिखाया जाता है कि जब स्वर्ग से देव आते हैं, भगवान को पांडुक शिला पर लेकर के जाते हैं, तो इसी प्रकार का एक आयोजन यहाँ पर दिखाया जाता है, जो पंच कल्याणक का एक बहुत बड़ा भव्य जुलूस होता है। पश्चात 22 तारीख को तप कल्याण, 23 को तप कल्याण, 23 तारीख को यहाँ पर नारी पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था जो कही जाती है, आदि का अवस्था, यहाँ पर लगभग 6 दीक्षाएं संभावित हैं। उन 6 दीक्षाओं का बड़ा भव्य आयोजन यहाँ पर होगा। उसके पश्चात 24 को ज्ञान कल्याण और 25 को मोक्ष कल्याण के साथ विश्व शांति महायज्ञ का यहाँ समापन होगा और भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा।
और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन में समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।